Hello everyone. Today I am discuss about you class 11th NCERT book solution accountancy. We कौन आज 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 हम करेंगे लेखांकन एक परिचय। तो आज इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। सदस्य से लेखांकन लेखापालन के वित्त संबंधी हिसाब किताब रखने तक सीमित रहता है, परंतु आज के तेज़ी से बदलते व्यावसायिक वातावरण ने लेखापालन को संगठन तथा समाज दोनों में अपनी भूमिका एवं कार्यों के पुनः मूल्यांकन के कार्य के लिए बाध्य कर दिया है। लेखापालन की भूमिका अब मात्र व्यापारिक सौदों के हिसाब किताब लेखे से निर्णय मंडल को उपयुक्त सूचनाएं उपलब्ध कराने वाले लेखांकन सदस्यों के रूप में हो गई है। वास्तविक रूप से लेखांकन आज मात्र पुस्तक लेखा वित्तीय प्रलेख तैयार करने ही नहीं बल्कि उसके बहुत आगे हैं। लेखापालन आज नए विकसित क्षेत्र जैसे न्यायालयिक लेखापालन, कंप्यूटर हैकिंग एवं इंटरनेट पर बड़े पैमाने में धन की चोरी जैसे अवरोधों का हल करना है। ई-कॉमर्स, वेब आधारित भुगतान प्रणाली, वित्त नियोजन, पर्यावरण लेखापालन आदि में कार्य करने के योग्य है। इस अनुभूति का कारण यह है कि आज लेखांकन प्रबंधों एवं उसके इच्छुक व्यक्तियों को यह सूचित प्रदान करने में सक्षम है जो उन्हें निर्णय लेने में सहायता प्रदान कर सके। भारत के समय के साथ लेखांकन का यह पक्ष इतना अधिक महत्वपूर्ण बन गया है कि आज यह सूचना प्रणाली के स्तर तक पहुंच गया है। एक सूचना प्रणाली के रूप में यह किसी भी संगठन की आर्थिक सूचनाओं से संबंधित आंकड़े एकत्रित कर उसका संप्रेषण उन विभिन्न उपयोगकर्ताओं तक करता है जिसके निर्णय एवं क्रियाएं संगठन के प्रदर्शन को प्रभावित करता है। अतः यह परिचय रूपी प्रारंभिक अध्ययन इसी संदर्भ में लेखांकन की प्रकृति आवश्यक क्षेत्रों की व्याख्या करता है। लेखांकन का अर्थ तो वर्ष 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर पब्लिक अकाउंटेंसी ने लेखापालन की परिभाषा इस प्रकार दी थी। लेखांकन का संबंध उन लेन देनों एवं घटनाओं जो अपूर्ण रूप से आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं, मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने, वर्गीकृत करके संक्षिप्त में व्यक्त करने तथा उनके प्रमाणों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला से है। उत्प्रेरित अभ्यार्थी विकास के परिणामस्वरूप लेखांकन की परिभाषा, लेखांकन की भूमिका एवं क्षेत्र का विस्तार बहुत हुआ है। 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AA ने लेखांकन को इस प्रकार परिभाषित किया। लेखांकन आर्थिक संबंधों को पहचानने, मापने और संप्रेषण करने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर सूचनाएं के उपयोगकर्ताओं तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होता है। लेखांकन ये क्या करता है, फिर लेखा सूचना संप्रेषण करता है। ये जो है फिर ये निर्णय
अंतिम वहाँ प्रवता को करता, फिर निर्णय को आर्थिक घटना या फिर ये लेखा क्रिया, ये ऐसे चलता रहता है। लेखांकन निर्णय को अब आर्थिक क्रियाएं उसके निर्णय के परिणाम से जुड़ा है। 1970 में अकाउंटिंग प्रेसिडेंशियल बोर्ड ऑफ ICI ने कहा कि लेखांकन का कार्य मुख्य रूप से आर्थिक इकाइयों के संबंध में ऐसे गुणात्मक सूचनाएं उपलब्ध कराता है जो प्रमुख रूप से वित्तीय प्रकृति की होती हैं और जो आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी होती हैं। उपयुक्त विवरणों के आधार पर यह लेखांकन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि लेखांकन संगठन की आर्थिक घटनाओं को पहचानने वाले, मापने और लिखकर रखने की ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचनाओं के संबंध आंकड़े उपयोगकर्ताओं तक प्रेषित किए जा सकते हैं। लेखांकन की प्रकृति को समझने के लिए हमें परिभाषक के निम्न पहलुओं को पहचानना होगा। लेखांकन का इतिहास विकास। लेखांकन की अद्भुत परंपरा है। लेखांकन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना सभ्य है। लेखांकन के बीज पहली बार शायद ईसा के लगभग 400 वर्ष पूर्व बेबीलोन एवं इजिप्ट में बो दिए गए थे। यहाँ मजदूरी एवं कार्यों के भुगतान संबंधी दोनों का लेखा मिट्टी की एक पट्टी पर किया जाता था। इतिहास साक्षी है कि इजिप्ट के लोग अपने खजाने, जिसमें सोना, चांदी एवं अन्य दूसरी कीमती वस्तुएं रखा जाती हैं, वे इसलिए एक प्रकार के लेखांकन का प्रयोग करते हैं और वे माहवार ब्योरो राजा को है।